हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे इंग्लिश की जो स्टेनो में आई है उसके बारे में कि वो किस लेवल की क्वेश्चन हैं, उसमें इजी है, डिफ़िकल्ट है, मॉडरेट है। तो जैसा कि हमने सिलेक्शन पोस्ट में देखा था उसके कंपेरिजन में इजी है, और पीवाईक्यू से रिलेट करें, अगर टीसीएस जो पूछता था उसके कंपेरिजन में हम करें तो इक्वल है। पीवाईक्यू बेस्ड ही लग रहा है पूरा। क्वेश्चन आए थे ना सिलेक्शन पोस्ट में, वो बहुत ज़्यादा टफ थे। टफ तो नहीं बोलेंगे, मतलब लेंदी बहुत ज़्यादा था, उसमें टाइम डबल टाइम लग रहा था पीक्यूआरएस करने में भी और पैसेज करने में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस, सब कुछ लेंदी था उसमें। तो इसमें पीक्यूआरएस भी इतने इतने छोटे सेंटेंस है, 5-6 वर्ड्स के, इतने छोटे छोटे, और इस मतलब उसमें इसके डबल थे, मतलब सेंटेंस भी और लेवल भी उनका अच्छा था, और ये नॉर्मल थे एकदम पीक्यूआरएस। और जो पैसिव वॉइस है वो भी बिल्कुल छोटा सा सेंटेंस, एकदम इजी। तो इंग्लिश तो ओवरऑल इजी है, लेकिन रीजनिंग में क्या है, जो अर्थमेटिक के थे तो एकदम इजी थे, लेकिन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन पूछ रखा था और रिपीटेटिव बार बार, और जो वो क्वेश्चन होते ना मशीन इनपुट आउटपुट, वो भी बहुत सारे पूछ रखे थे। तो वो नया टॉपिक है हमारे लिए, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। और इंग्लिश तो आप जो पीवाईक्यू बेस चल रहा है वो रहने दो। एंड रीजनिंग का क्या है ना, जो ये सेट है, नो सेट नो, मतलब इसमें 450 क्वेश्चन है, क्योंकि 50 क्वेश्चन एक सेट में है, तो नो शिफ्ट हुई है, तो 450 क्वेश्चन हो गए। तो इनको पूरे क्वेश्चंस को करके प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, और यही हमारा अब बेस्ट रहेगा तैयारी करने का, कि जो पैटर्न अभी आ रहा है रीजनिंग में तो वो यही है। और जीके जीके के भी इसमें 450 क्वेश्चन है, और उसमें करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा वेटेज है। लेकिन जो स्टैटिक्स वाला पार्ट है और जो हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह, इनका भी बहुत अच्छा वेटेज है। टोटल 450 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन आए हैं केमिस्ट्री के, लेकिन फिजिक्स के 28 क्वेश्चन आए हैं, और बायोलॉजी के भी 15-16 क्वेश्चन है। मतलब फिजिक्स का वेटेज अच्छा खासा गया है इस बार। तो फिजिक्स को भी अच्छे से कर लेना, क्योंकि वो बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं फिजिक्स से, अगर हमने बेसिक पढ़ रखा है तो वो हो जाता है आराम से। और रही बात स्टैटिक्स की, तो उसमें भी शायद 30-35 क्वेश्चन हैं। आप जो आंसर कीज डालिए ना टीचर्स ने कंपाइल करके, वो ज़रूर देख लेना एक बार, और सीजल के पेपर से पहले तो उसको ज़रूर कर लेना, और स्पेशली रीजनिंग और जीके तो पढ़ ही लेना। और इंग्लिश तो पीवाईक्यू बेस्ड आ ही रही है। और जो प्रोटेस्ट आज होगा उसको देख के ये लगता है कि अगर सब टीचर्स यूनाइट रहे, बच्चे साथ दें उनका, और टीचर्स भी आपस में लड़े नहीं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये सफल होना चाहिए यार। मतलब वो हमारे भले के लिए ही कर रहे हैं। और एडिक्विटी का मतलब ऐसा नहीं है कि वो पेपर बना रही है, पेपर तो कोई और बना रहा है, लेकिन एडिक्विटी से मैनेजमेंट ही नहीं हो पा रहा, तो मैनेजमेंट तो सही होना चाहिए, इसलिए एडिक्विटी को हटना चाहिए। और ये सब कहने में आसान लगता है, चीज़ें बहुत टफ है देखा जाए तो, यहाँ बैठ के बोलने से कुछ नहीं होता। जो आज वहाँ प्रोटेस्ट होगा, वहाँ पे जो जा रहे हैं जो टीचर्स है, उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की बात है ये, और वो कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो हेड्स ऑफ टू देम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। और जो नहीं जा सकते, वो यहाँ से प्रे करे कि जो भी आज उनकी डिमांड्स हैं वो सब सुनी जाए, एंड सब कुछ अच्छे से हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।